दरवाजे कैसे हैं? 1, 2 और 3। इसी तरह 1, 2 और 3। इसी तरह 1, 2 और 3। इसी तरह इधर 1, 2 और 3। आमीन। दरवाजे के अंदर दरवाजा है। आमीन। 3 जमा 3 कितने हो गए? 6 जमा 3 हो कितने हो गए हैं? 10 की नहीं आगे। हाँ जी, 6 जमा 3 कितने हो गए? 9 जमा 3 कितने हो गए? लिखा 12 दरवाजे हैं उस शहर के। आमीन। और हर सिमत के 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के अंदर दूसरा दरवाजा है, दूसरे के अंदर तीसरा दरवाजा है। आमीन। आमीन। और मैं समझता हूँ तीनों दरवाजों पर 3 फरिश्ते भी मौजूद होंगे। आमीन। जो आपसे सवाल करेगा, यीशु ने तो बुला लिया है, जाने की तैयारी भी कर ली है। जब दरवाजे पे पहुंचेंगे ना, तो पहले दरवाजे से पूछना तुहाडे कोलों, हाँ भाई तौबा की है? दसा कहना हाँ जी की। आमीन। तो पहला दरवाजा खुल जाएगा, आप अंदर चले जाएंगे। फिर जब दूसरा दरवाजे पे पहुंचेंगे, फिर फरिश्ता पूछेगा, हाँ भाई दुनिया ते पानी का बपतिस्मा लैके आए हैं कि एवं ही रुलदा फिरदा रहा है, अपनी चलांदा रहा है, किसी की सुनी कोई नहीं दुनिया से है, मिशना की तलीम के पीछे पे आ रहे हैं? तो तुसा कहना हाँ जी मैं बपतिस्मा लिया है। तो फिर आपके लिए ये दूसरा दरवाजा भी खुल जाएगा। आमीन। और जब आप तीसरे दरवाजे पर पहुंचेंगे, इतने फिर गड़बड़ हो जाएंगे। तीसरे दरवाजे तो बथेरे लोग रुक जाना है, क्योंकि रूल कुछ तो ध्यान कोई नहीं दिंदा। तोबा भी कर लेना, बपतिस्मा भी पा लेना, तो रूल कुछ कहना चल ठीक है, नहीं तो ना सही। वो नबी केड़े गैर जुबाना बोलते सन। हाँ जी, आप नबी हैं, आपके पास नबियों वाला दर्जा है, आप नबियों के दौर में हैं। जब आप नबियों के दर्जे पे नहीं है, नबियों के दौर में नहीं है, तो जिस दौर में है उसी तालीम पर अमल करना पड़ेगा ना। नबियों की तालीम पर अमल करके थोड़ी आप चले जाएंगे। आमीन। और मैं आपको बताऊं, नबी जा चुके हैं। आमीन। लिखा वो कैदी रूहों में मुनादी करने के, जितने उस पर मान लाए वो सारे चले गए। नबी जा चुके हैं, नबियों का काम ही खत्म हो गया। हुण ते साडी वारी है। इस दौर की तालीम यह है, रूल कुछ पाया है, सवाल होगा, फरिश्ता करेगा, हाँ भाई तीसरा कदम उठाया है, तीसरा स्टेप लिया है। आप बोलेंगे ओहो ये ते मैं भूल गया सी, मैं क्या गैर जुबान बोलना तो कोई जरूरी नहीं सी, फरिश्ते साहब नूं भी कहांगे सी। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? है कि नहीं? तो फरिश्ता की कहेगा, भाई जी माजरत खुआ तुहाडे कोलों, तुसीं अंदर नहीं जा सकते। ऐसा होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो फिर ये जो 2 स्टेप लिए हैं, इसका भी कोई फायदा नहीं। फिर हुक्म क्या सादर होगा? उत्ते पा दो इधर, एक नया यरूशलेम, एक है अच्छी जगह है, एक और भी जगह है। दूसरी जगह ओदा ना की है, जहां रोना और दांतों का पीसना हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के ऊपर इंसान जो है वो अपने आप को सख्त दिल बना के रखता है। वो कहता है रूल कुछ की कोई जरूरत नहीं है, रूल कुछ ऐसे भी काम करता है। वो भाई करता है, हमने कब बोला है? नहीं करता। रूल कुछ को जरूरत नहीं है कि आप गैर जुबाने बोले, वो आपका मुताजी थोड़ी है। आमीन। क्या आप गैर जुबाने बोलेंगे तो वो मौजज़ा करेगा? नहीं, उसको कोई मुताजी नहीं है। वो मौजज़ा करने पे ऐसे भी कर सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने उन 70 को बुलाया, उन्हें इख्तियार दिया, जाओ सांप और बिच्छुओं के सरों को कुचलो, बीमारों को अच्छा करो। आमीन। तो रूल कुछ तो नाज़िल नहीं हुआ, बीमार भी अच्छे हो रहे हैं, बदरूहें भी निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, आखिर में कहा गया बाइबल मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, उस वक्त बथेरे मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, पर गैर जुबाना नहीं बोलते सी। हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजूदे किए, पर गैर जुबाना नहीं बोलते सी। हमने तेरे नाम से मुर्दे जिंदा किए, पर गैर जुबाना नहीं बोलते सी। तो फिर उस वक्त क्या होगा? यीशु कहेगा, ऐ मलाउनो मेरे सामने से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। मेरे जिसो जाना चाहते हैं आसमान पर, बनना चाहते हैं आसमानी शहरी। अज बंदा लंदन जावे ना तो उन्होंने अंग्रेजी का टेस्ट देना पैंदा है, वो जुबान उत्थे दी सीखनी पैंदी है। आमीन। है कि नहीं? तो जाना आसमान ते आसमान की जुबान आती ना हो तो उत्थे जा सकते तुसी? जब जमीन पर यूके के अंदर दाखिला नहीं मिलता तो वो तो फिर आसमान है भाई।
ادھر کی زبان آتی ہوگی تو داخلہ ملے گا. آمین. اس لیے پالوس رسول کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں, آمین, فرشتوں کی زبانیں غیر زبانیں ہیں. آمین. اور تیسرے دروازے پر آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ نے روح کچھ پایا ہوگا, آپ غیر زبانیں بولتے ہوں گے تو آپ کہیں گے آمین, اور آپ کے لیے تیسرا دروازہ کھل جائے گا, اور جہاں پر وہ آپ کو بلا رہا ہے اے بنی آدم لوٹا, آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے آرام کی جگہ پر. آمین. اور میرے عزیزوں, خدا آج ہمیں بلا رہا ہے اور راستہ بھی آج خدا نے ہمیں بتا دیا ہے. آمین. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں یا کسی اور راستے پر چلیں, کیونکہ راستے تو بہت سارے ہوتے ہیں. آج بہت سارے لوگ شارٹ کٹ بھی مارتے ہیں, لیکن شارٹ کٹ نہ اتنے کرنی پڑنی, دنیا تے بن جاتی ہے. آمین. آپ کو ڈینومینیشنز, آپ کی مشنیں, آپ کے فادر صاحبان, آپ کے پاسبان, آپ کے پاسٹر حضرات آپ کو آسمان پر نہیں لے کے جا سکتے. لے کے جا سکتا ہے تو صرف یسوع ہے. اس کی بات پر عمل کریں گے تو آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. آمین. آمین. اور جس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں وہ ملاؤن نہیں بلکہ مبارک ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور جو ان سٹیپ پر پورا نہیں اترتا وہ مبارک نہیں, تو پھر کیا ہوگا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. چند لمحات کے لیے اس خداوند کے کلام پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو چیک کریں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آئے میرے عزیزو,